नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपने यूट्यूब वीडियो का थंबनेल देखा ही है, बोलो और छा जाओ। उसमें जो फ़ोटो लगा हुआ है वो मेरा ही है और ऐसी सभा का फ़ोटो है जिसमें 10-12 हज़ार लोग उस वक्त उस सभा में मौजूद थे। मैं उसी विषय पे आज आपसे डिस्कशन करूंगा कि अगर आप पब्लिक गैदरिंग को अगर आप संबोधित कर रहे हैं, 10-12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार की अगर पब्लिक है, एकदम से आपका मंच से अनाउंसमेंट होता है कि अब आप सब लोगों के बीच में, आप सब लोगों के चिर परिचित, आपके लाडले, आपके बीच रह कर के सक्रिय रूप से काम करने वाले, आपके सुख दुख के साथी, ये नेताजी अब आपको संबोधित करेंगे। तो जैसे ही आपको संबोधन हो, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने डायस पे जाइए। डायस है जिस पर माइक लगा हुआ है, दोनों हाथों को आराम से बहुत इत्मीनान के साथ अपने डायस पे रखिए। जमने के लिए थोड़ा समय दीजिए, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। माइक को थोड़ा सेट कीजिए जिससे आपको और समय मिलेगा। पब्लिक से कनेक्ट होने का प्रयास कीजिए। जो पब्लिक आपके सामने बैठी हुई है, जिसको कि आपको संबोधित करना है, सबसे पहले आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आप उस पब्लिक को संबोधन करने से पहले उसके साथ कनेक्ट होने का प्रयास कीजिए कि ये व्यक्ति जो बोलने आया है, पब्लिक को लगे अब जो वक्ता आप हमें संबोधन करेंगे वो निश्चित रूप से हमारी ही बात करने के लिए आए हैं। कई बार क्या होता है कि हम कुछ मुद्दे, हमसे पहले वाले जो बोल के गए हैं और हमारे बाद वाले जो बोल के जाने वाले हैं, क्योंकि एक विषय पे बात चालू होती है और सब लोग एक ही विषय पे बोलना प्रारंभ करते हैं, पब्लिक बोर हो चुकी होती है। हो सकता है आपका नंबर 5वां हो सकता है आपका नंबर 7वां हो। 1 घंटे से, आधा घंटे से, 1.5 घंटे से, पौने 2 घंटे से, 2.25 घंटे से पब्लिक बैठी हुई है। सुनने की कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है और उस बीच में आपको उतार दिया गया है, तो आपकी बात को कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेगा, ना ही उसको सुनने में इंटरेस्ट दिखाएगा। तो सबसे पहला काम आप सब लोग आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए, आप जो है बहुत आत्मविश्वास के साथ जनता से रूबरू होने का प्रयास करें। मुझसे पहले आपने कई वक्ताओं को सुना है, उन्होंने आपके बीच में ये बातें रखी हैं। मैं जानता हूँ कि आप घंटे, 2 घंटे से, 2.25 घंटे से यहाँ बैठ करके हम सब लोगों को बहुत इत्मीनान के साथ सुन रहे हैं। मैं इस सभा में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और आप जिस इत्मीनान के साथ हम सबको सुन रहे हैं, मैं आपके उस धैर्य को भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। पब्लिक को लगेगा कि कोई व्यक्ति हमारी बात को करने के लिए इस मंच पे आया है, यहाँ खड़ा हुआ है और उसको हमारी व्यथा के बारे में भी पता है। फिर आप संबोधन चालू किए कि मैं ये भी जानता हूँ कि आप सब लोग इस तपती दोपहरी में यहाँ आकर के एकत्रित हुए हैं तो किस कारण से हुए हैं। आपके घर में बिजली की समस्या है, घंटों घंटों लाइट नहीं आती है, आपके यहाँ जल की समस्या है, आपको पानी भरने के लिए कई मीलों चल के जाना पड़ता है। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद में भी आपके पास इन समस्याओं के अलावा दूसरी समस्याओं की तरफ झांकने का समय ही नहीं है, जबकि इनके अलावा भी 50 और दूसरी समस्याएं आप सब लोगों के सम्मुख खड़ी हुई हैं, लेकिन आप अभी बिजली, पानी और सड़क से ही नहीं उबर पाए हैं। पब्लिक को लगेगा कि ये व्यक्ति हमारी समस्याओं से अवगत है, हमारी परेशानियों से अवगत है, कि उसकी बात हम सब लोगों के बीच में करने के लिए आया है। आप जब संबोधन करना प्रारंभ करेंगे कि मैं निश्चित रूप से आप सब लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप अब की बार पूरे उत्साह और विश्वास के साथ ये कीजिए। ऐसा करने का परिणाम ये होगा, आप इस प्रकार से करोगे तो आपकी इन समस्याओं से निजात मिलेगी। चाहे पॉलिटिकल पार्टी का भाषण दे रहे हो तो पॉलिटिकल पार्टी का बाकायदा नाम लीजिए। अगर आपकी पार्टी सत्ता में है, पिछले 10 वर्षों में हमने आपके यहाँ आपकी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करने के लिए जो जो काम किए, उन कामों को पूरे इत्मीनान के साथ गिनाइए। पब्लिक से पूछिए कि हमने
आप सब लोगों के घरों पे जल पहुंचाने के लिए वहाँ पानी की टंकी लगाई थी, उससे नल का कनेक्शन भी दिया था। बताइए आप लोगों के घर पे कनेक्शन पहुंचा कि नहीं पहुंचा? जिनके घरों पे कनेक्शन नहीं पहुंचा है उनके घरों पे पहुंचाने का विश्वास है। प्रथम चरण में हमको कम समय मिला, आप अगली बार फिर हमको पे विश्वास कीजिए। अब की बार आप याद रखिए, आपका कोई भी घर ना तो लाइट के बिना वंचित रहेगा, ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहाँ बल्ब नहीं जलेगा, जहाँ आप दिन भर लाइट का आनंद नहीं लेंगे, 24 घंटे बिजली नहीं आएगी। ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहाँ नल से जल नहीं आएगा। ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जहाँ तक पक्की सड़क नहीं जाएगी। ऐसा कोई खेत खलियान नहीं बचेगा जहाँ किसान को उसका मजदूरी का, उसकी फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलेगा। जिस प्रकार की ऑडियंस है उस प्रकार की मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए। आप कोशिश करिए, अगर जनता के बीच में जाएं और आपका ऑडियंस किसी पॉलिटिकल रैली का है, आप किसी पॉलिटिकल रैली को संबोधित कर रहे हैं, तो आपके पास में जनता के मुद्दों की पहचान होनी चाहिए। जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में आप जा रहे हैं उस क्षेत्र में किस किस प्रकार की समस्याएं हैं, और अगर आप सत्तारूढ़ दल के हैं तो आपकी पार्टी ने उस क्षेत्र में उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या काम किए। अगर आप विपक्षी पार्टी के हैं तो विपक्षी पार्टियों ने पिछले 5 वर्षों में आपके मुद्दों के प्रति कितनी उदासीनता दिखाई है, और आपकी पार्टी आने के बाद आप लोगों के बारे में क्या सोचती है, आप उनसे किस प्रकार से कनेक्ट हो सकते हैं, आप उनसे किस प्रकार से विश्वास दिला सकते हैं कि हम आप लोगों के बीच में काम करने आए हैं, या तो करने आए हैं या हम आप लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आगे के समय में हम किस प्रकार से काम करते रहेंगे, हमारी क्या क्या योजनाएँ हैं, हम अपनी किन किन योजनाओं के माध्यम से आप सब लोगों का विश्वास जीतने के लिए आए हैं, हमारी सरकार किस किस प्रकार से आप सब लोगों के मुद्दों को, आपकी समस्याओं से आपको निजात दिलाने के लिए किस प्रकार से काम कर रही है, उन मुद्दों को। अगर आप विपक्षी पार्टी के हैं तो विपक्षी दल ने जो भी सत्ता में है, और आप अगर विपक्ष में बैठे हैं तो सत्तारूढ़ दल ने किस प्रकार से आपके मुद्दों के प्रति उदासीनता दिखाई है, और हमारी पार्टी आपके बारे में क्या सोचती है, हम आपको क्या देने का विश्वास दिला सकते हैं, उन बातों से कुछ आंकड़े रखिए। तथ्यात्मक आंकड़ों की समझ और जानकारी आपको होनी चाहिए। उस पर्टिकुलर क्षेत्र के उस देवी देवताओं की जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि आप संबोधन में उनका नाम ले सकें। वहाँ अगर कोई प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पे लोग जाते हैं मंगलवार को, शनिवार को, या जिस भी देवता का जो कोई वार अथवा तिथि होती है, जहाँ पे मेला लगता है, वर्ष भर में चाहे एक बार लगता हो, उसमें उस क्षेत्र के बहुत सारे लोग आते हों और बाहर के भी लोग आते हों, वहाँ कुछ असुविधाएँ आपने देखी हों, उस असुविधाओं को दूर करने के लिए आप जब आप उनके संबोधन में रखोगे कि आप जब उन माता जी के दर्शन करने जाते हो, हमारी सरकार ने देखा 5 साल पहले कि आपको जाने के लिए बहुत सारे वाहन जाते हैं, ना पार्किंग की सुविधा है, ना सड़क की सुविधा है, रास्ते में लोग पैदल यात्री भी जाते हैं, उनके लिए कोई जल प्रकार की व्यवस्था नहीं है, कोई पेड़ नहीं लगे हुए हैं रोड के आसपास में, वहाँ आपको ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। उस प्रकार के काम के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है, ताकि आप जब कभी पद यात्रा में जाएंगे और माता जी के दर्शन करने के लिए, उन देवता के दर्शन करने के लिए जाएंगे, तो आपको एक कॉरिडोर ऐसा मिलेगा कि आपको लगेगा कि आप अपने देवी देवता के दर्शन करने के लिए आए। पब्लिक से कनेक्ट होइए, क्षेत्र की समस्याओं से अवगत रहिए, और उनके निजात के लिए हम क्या क्या काम कर सकते हैं, हम क्या क्या काम करने की हमारी मंशा है, उन सारी बातों को पब्लिक के बीच में रखिए। निश्चित रूप से आपके 10-15 मिनट ऐसे निकल जाएंगे और लोग आपको बहुत इत्मीनान के साथ में सुनेंगे। अभी मैं सिर्फ एक प्रारंभिक चरण में एक छोटे से वीडियो से मैंने शुरुआत की है, और जैसा भी आप सब लोगों के बीच में मैं अपनी बात को रख पाया हूँ अपने छोटे मोटे अनुभव के आधार पर, मुझे निश्चित रूप से आशा और विश्वास है कि आप मेरी बात को अप्रिशिएट करेंगे। अगले किसी वीडियो में मैं इससे आगे की बात आप सब लोगों के सामने विस्तार से रखूँगा, और निश्चित रूप से अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो जितना मुझे आता है, जितना मैंने सीखा है, जितना मैंने किया है, उसके आधार पे मैं आप सब लोगों को उसी प्रकार से अपने अनुभव आप सब लोगों के साथ में शेयर करता रहूँगा। आप निश्चित रूप से हमारे चैनल पे बने रहिए, अब मेरी बातों को सुनते रहिए, अपने अनुभव मुझे बताते रहिए, कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी आशा और विश्वास के साथ में आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे बहुत इत्मीनान के साथ में सुना। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।